finishes off in style. दोस्तों, भारत में चल रहे वनडे विश्व कप का दौर अब बस समाप्त ही होने वाला है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में जो दो सबसे फिसड्डी टीम रही वो थी इंग्लैंड और श्रीलंका। इन दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर मानी जाने वाली टीम ने इन दोनों को ही अपने लीग मुकाबले में हरा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां एक ओर इंग्लैंड की टीम के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, वहीं श्रीलंका के पूरे ही क्रिकेट बोर्ड को ही आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है। अब क्या है इसका मतलब? क्या श्रीलंका की टीम आगे आने वाले मैचों में नहीं खेल पाएगी या वजह कुछ और है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि भारत में चल रहे इस वनडे विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अपने लीग स्टेज के 9 मैचों में से श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी, एक नीदरलैंड्स के खिलाफ और एक इंग्लैंड के खिलाफ। बाकी उसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम से भी हार का सामना करना पड़ा। लीग स्टेज के खत्म होने के बाद श्रीलंका 4 पॉइंट्स लेकर 9वें नंबर पर रही। उसके कुछ मैच तो बहुत ही ज्यादा खराब रहे, जिसमें एक भारत के खिलाफ ही था जिसमें श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 55 रनों पर ही सिमट गई। इसके अगले मैच में श्रीलंकाई टीम बांग्लादेश के खिलाफ भी हार गई। इसी मैच में वह ऐतिहासिक टाइम्स आउट वाला वाकया हुआ था जिसके तहत पहली बार किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल मैचों में इस तरह से आउट दिया गया था। खैर, इस समय तक तो श्रीलंका की टीम की बैंड बज ही चुकी थी और वो बस अपना इज्जत ढंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रीलंका के सरकार को यह बात मंजूर नहीं था। विश्व कप में भारत के खिलाफ जब लंकाई टीम सिर्फ 55 रन पर सिमट गई और फिर यह टीम जब बांग्लादेश से भी हार गई तो देश के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे को यह रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर रणसिंघे का श्रीलंका क्रिकेट के साथ महीनों से विवाद चल रहा है। इस सस्पेंशन के बाद रणसिंघे के ऑफिस से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि देश के 1996 विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को नए अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहा यह ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद श्रीलंका कोर्ट ऑफ अपील ने देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करने के खेल मंत्री के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी सुनवाई लंबित रहने तक अगले ही दिन यानी कि 7 नवंबर को ही बोर्ड के निष्कासित अधिकारियों को बहाल कर दिया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी शुरू हो गई। इसके बाद श्रीलंका के मंत्री और मुख्य सरकारी सचेतक प्रसन्ना रणतुंगा ने कहा था कि सरकार और विपक्ष श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद में एक संयुक्त प्रस्ताव लाएंगे। श्रीलंका की टीम भारत में थी। यह पूरा ड्रामा कोलंबो में चल रहा था और इन सभी बातों को दुबई में बैठा आईसीसी आराम से देख रहा था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक दखल का खामियाजा श्रीलंकाई क्रिकेट को भुगतना पड़ा और फिर 10 नवंबर को आईसीसी ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। यह बैन लगाने के बाद आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि आईसीसी बोर्ड ने आज बैठक की और निर्णय लिया कि श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है, विशेष रूप से अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शासन, विनियमन और प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। निलंबन की शर्तें आईसीसी बोर्ड द्वारा उचित समय पर तय की जाएगी। इसी बात को अगर आसान शब्दों में कहें तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार की बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी हो रही थी। किसी भी आईसीसी मेंबर के काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका बोर्ड खुलकर काम नहीं कर पा रहा था, जिसे देखते हुए आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इन सब के बाद अब आईसीसी की 18 से 21 नवंबर को होने वाली मीटिंग में फैसला होगा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ आगे क्या किया जाए। हालांकि सस्पेंशन के बाद श्रीलंका क्रिकेट पर फिलहाल कुछ असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीम दिसंबर तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने वाली है और जनवरी तक बोर्ड को कोई फंड भी ट्रांसफर नहीं होने वाला है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंशन के बाद खिलाड़ियों पर शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन आईसीसी श्रीलंका बोर्ड के रेवेन्यू को रोक सकती है। साथ ही उनसे अगले आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी छीन सकती है। अगले साल जनवरी फरवरी के दौरान श्रीलंका में मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी में मेंबरशिप कायम नहीं रही तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी भी उनसे छीन सकती है। इस खबर के साथ ही हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पिछले 4 साल के अंदर सस्पेंड होने वाला दूसरा क्रिकेट बोर्ड बन गया है। उनसे पहले साल 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी सरकार की दखल अंदाजी के बाद ही सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन के बाद जिम्बाब्वे के सभी क्रिकेट एक्टिविटी को बंद करने के साथ उनकी फंडिंग भी रोक दी गई थी। हालांकि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से 3 महीने बाद ही सस्पेंशन हटा लिया गया था, लेकिन हालातों को देखते हुए लगता है कि श्रीलंका क्रिकेट के साथ इतनी सख्ती नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि श्रीलंका भले ही अभी 1% टीम बन चुकी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और 2 साल पहले ही इसने एशिया कप भी जीता है। अब इस मामले में आगे क्या होता है यह निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। तो यही थी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लगी बैन की असली और पूरी कहानी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। आने वाले ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ।